गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज थोक बिक्री क्षेत्र में डिजिटल रुपए की प्रायोगिक आधार पर शुरुआत की। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल फॉर स्कूल्स पहल के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हरियाणा में आज हरियाणा दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गोपाष्टमी के पर्व पर हरियाणा की विभिन्न गौशालाओं में गाय पूजन कर गौ सेवा का संदेश दिया गया। और आदमपुर हलके के उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज थोक बिक्री क्षेत्र में डिजिटल रुपए की प्रायोगिक आधार पर शुरुआत की। आरबीआई ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि ई रुपए के उपयोग से अंतर बैंक बाजार के और अधिक कार्यकुशल बनने की उम्मीद है। शीर्ष बैंक ने कहा कि इससे लेन देन लागत में कमी आएगी। बैंक ने बताया कि इस प्रायोगिक परियोजना के नतीजों के आधार पर भविष्य में अन्य थोक लेन देन और सीमा पार भुगतान की प्रणाली तैयार की जाएगी। रिजर्व बैंक ने 9 बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI, कोटक महिंद्रा, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC बैंक को इस परियोजना में भागीदारी के लिए चिन्हित किया है। रिजर्व बैंक ने बताया कि खुदरा क्षेत्र में डिजिटल रुपए के इस्तेमाल की परियोजना चयनित स्थलों पर 1 महीने के भीतर शुरू की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज शिक्षा मंत्रालय की तरफ से मुंबई में फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल्स पहल के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन महासंघ फीफा के अध्यक्ष जी इन्फेंटिनो तथा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने संबंधित संगठनों की तरफ से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खेलों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम नई शिक्षा नीति की भावना को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी मुख्य धारा में लाने पर जोर दिया है और ये कार्यक्रम नागरिकों द्वारा खेलों को जीवन का एक हिस्सा बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना की दिशा में एक कदम है। फीफा के अध्यक्ष ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि फुटबॉल भारत में बेहद लोकप्रिय खेल है और फुटबॉल फॉर स्कूल्स कार्यक्रम बच्चों को प्रेरित करने और उनका समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए एक सराहनीय कदम है। हरियाणा में आज हरियाणा दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की पहल सामाजिक दायित्व निर्वहन योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए पंचकुला में सहायक उपकरण वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्युत विभाग के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। समारोह में 450 दिव्यांगजनों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए के सहायक उपकरण वितरित किए गए। श्री उमाशंकर ने पत्रकारों को बताया कि विद्युत विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक दायित्व निर्वहन योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल व सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग किया जा रहा है। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में भी हरियाणा दिवस धूमधाम से मनाया गया। विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में हुए कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई और परिसर में हरियाणवी खान पान पर केंद्रित फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में पंडित लक्ष्मीचंद दृश्य एवं श्रव्य कला विश्वविद्यालय के कुलपति गजेंद्र चौहान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। भिवानी जिले में फोगाट खाप ने खाप के तहत आने वाले गांवों की सर्व जातीय प्रतिभाओं को सम्मानित करके हरियाणा दिवस मनाया। वहीं पलवल में इस अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव वाजिद अली के मार्गदर्शन में विमानी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड पृथला के परिसर में मादक पदार्थों का सेवन निषेध तथा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हरियाणा में आज गोपाष्टमी के त्यौहार पर विभिन्न गौशालाओं में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर अंबाला जिले की विभिन्न गौशालाओं में हवन यज्ञ भी हुए और श्रद्धालुओं द्वारा भंडारे भी लगाए गए। अंबाला छावनी के रामबाग गौशाला कमेटी के आयोजक राकेश कंसल ने बताया कि आज सुबह हवन यज्ञ के बाद कीर्तन सत्संग हुआ, जिसमें विभिन्न स्थानों से आए श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और गाय का पूजन भी किया। कैथल की कपिस्थल नंदी गौशाला में गोपाष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान गाय पूजन किया गया। इससे पहले गौशाला में विश्व शांति के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। चित्रकूट से आए साधु बाबा ने गौ भक्तों को गाय की महिमा बताई। इसके साथ कीर्तन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में गाय के दूध की खीर का प्रसाद भी वितरित किया गया। यमुनानगर जिले में भी गोपाष्टमी का पर्व श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने गाय के चरण धोकर उनके गले में फूलों की माला डालकर गाय को ग्रास खिलाया। पंचकुला के गांव सुखदर्शनपुर में माधव गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और लोगों को गौ सेवा के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल तथा डॉक्टर स्वामी अमृता दीदी ने भी शिरकत की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। आदमपुर हलके में उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता भी चुनाव प्रचार में पहुंचे और आदमपुर में बीजेपी जेजेपी के संयुक्त प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के पक्ष में वोट देने की अपील की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंडी आदमपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मतदाताओं से किसी भी बहकावे में न आने और अपने उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को वोट देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने सभी से परसों 3 नवंबर को मतदान करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी किया। कुरुक्षेत्र के डेरा रामनगर गांव में सरपंच और 8 पंच सर्वसम्मति से चुने गए हैं। इस अवसर पर थानेसर से विधायक सुभाष सुधा भी उपस्थित रहे। सर्वसम्मति से पंचायत चुनने पर गांव वासियों व पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए श्री सुधा ने कहा कि इसी तरह से गांव में विकास कार्य भी सर्वसम्मति से मिलजुल कर किए जाएंगे। 30 अक्टूबर को नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से चली भारतीय नौसेना की मैराथन यात्रा आज करनाल पहुंची। मैराथन यात्रा का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट कमांडर देवदत्त शर्मा ने बताया कि 30 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक 1,500 किलोमीटर चलने वाला दौड़ अभियान आजादी का अमृत महोत्सव और नौसेना दिवस समारोह के उत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने कहा कि बोर्ड द्वारा अगले साल होने वाली माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की वार्षिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र कल से शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर तक है। इसके अलावा 22 से 28 नवंबर तक 100 रुपये, 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक 300 रुपये और 6 से 12 दिसंबर तक 1000 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज थोक बिक्री क्षेत्र में डिजिटल रुपए की प्रायोगिक आधार पर शुरुआत की। हरियाणा में आज हरियाणा दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर।
ग्राहक जागो।